कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 7.2। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज। आज हम सब प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन पहला कर रहा है कि निम्नलिखित, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि A और B को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC। और दूसरा कह रहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए ये वाला इसका जो है चित्र, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का है ना। देखिए ये दिया है ना, ये हमको पहले चित्र बनाना है, उसके बाद प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे दोनों भुजाओं को बराबर बनाना होगा, कोई दो भुजा। तो यहाँ पे देखिए बन गया ABC। कह रहा है कि AB बराबर AC और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पे मिलते हैं। तो AB बराबर AC मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और कह रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक। तो यहाँ से हम जब समद्विभाजक खींचेंगे तो देखिए यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। कोण A और कोण B के समद्विभाजक जो है बिंदु O पर मिलते हैं। आगे क्वेश्चन में करा है कि A और O को जोड़िए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि A और O को जोड़ेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको निकालना क्या है कि देखिए OB बराबर OC और दूसरा हमको ज्ञात करना है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO जो हमारा कोण A है, A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले दो प्रमेय हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा प्रमेय 7.2 कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के एक समद्विबाहु त्रिभुज की, है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। और इसमें एक प्रमेय और हम लोग देख लेंगे। तो प्रमेय 7.1 है, ये 7.2 है ना, इसको यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो चलिए 7.2 अगर लिखें तो इसको हम 7.3 बना लेते हैं बच्चों। प्रमेय 7.3 कह रहा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की, है ना, किसी त्रिभुज के
बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर होती है। इन दो प्रमेयों को हमको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न में, इसमें पहले हमको सिद्ध करना है कि OB बराबर OC। तो OB बराबर OC, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण C के समद्विभाजक, इसका मतलब जो ये रेखा गई है OB कोण B को समान दो भागों में काट रहा है, और यहाँ पे जो रेखा गया है OC कोण C को भी समान भागों में काट रहा है। तो देखिए इसमें हमको पहले OB और OC सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज देखिए ABO और ACO में लिखेंगे, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें होगा क्या कि इन दोनों त्रिभुज में AB बराबर AC जो कि हमको दिया है, AB बराबर AC है ना, ये हुआ साइड दिया है। आगे कोण OB का समद्विभाजक। अच्छा एक बात और हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमेय से कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हमको कोण B बराबर कोण C। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि जो हमारा ये OB है ये क्या है, कोण B का समद्विभाजक। इसका मतलब अगर ये वाला भाग देखिए ABO, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ABO बराबर कोण ACO, ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण ABO बराबर कोण ACO, ये क्या है हमारा एंगल, ठीक है। तीसरा देखिए इन दोनों त्रिभुज में AO जो है हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर AO, ये साइड हुआ, ये हमारा क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब कौन सा प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें ये प्रमेय लगा के इसको हम यहाँ पे बना देंगे। अब आगे देखिए सर्वांग समता का नियम क्या कहता है कि इसमें से दो भुजा और एक कोण क्या है, बराबर हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि OB बराबर OC, कहाँ से, CP CT से। और यही हमको पहला क्वेश्चन हमको हल करना था। दूसरा देखिए कह रहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ से क्या होगा कि ये कोण है ना। क्वेश्चन में ये भी कहा था कि A और O को जोड़ने के लिए, तो यहाँ से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो लिखेंगे इसलिए चूँकि हमको पता है क्या कि OB बराबर OC हो गया, और लिखेंगे कि त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO से क्या हमको मिलेगा कि कोण है ना, कोण 1 बराबर कोण 2,
ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 2, इसको हमने क्या माना है, कोण 1, और इसको माना है कोण 2। तो यहाँ पे जो AO होगा, कोण A को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित कर देगा, ठीक है। देखिए ये भुजा बराबर है, ये कोण यहाँ से ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम कि सर्वांग समता के नियम से जब ये कोण के बराबर है तो ये वाला कोण इस कोण के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब जो AD है BC का लंब समद्विभाजक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC को हमको क्या सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC दिया है। तो AB और AC क्या दिया है, इसमें हमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो देखिए दिया है क्वेश्चन में AB बराबर AC, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और हमको सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम प्रमेय से भी लिख सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणे के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है ना। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, तो देखिए यहाँ से क्या क्या दिया है, AB बराबर AC, ये हमारा साइड हो गया, दिया है। आगे देखिए इसके बाद में कोण देखिए, ये लंब समद्विभाजक है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, देखिए ये कोण क्या हो रहा है, 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि कोण BDA बराबर कोण BDA बराबर कोण CDA कितना है, 90 अंश का है। तो ये हमारा एंगल, दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, और ये भुजा भी क्या है, आपस में बराबर है। तीसरा चीज़ देखिए आप, ये कोण ये भुजा, तो यहाँ से देखेंगे ये भुजा भी क्या है, आपस में बराबर है ना भाई, दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि AD बराबर AD, ये हुआ हमारा साइड। तो यहाँ से देखेंगे कि SAS सर्वांग समता के नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कोण, देखिए यहाँ से हमको मिलेगा क्या कि कोण B बराबर कोण C, ठीक है, कोण B बराबर कोण C, और यहाँ से ये भी हमको मिल जाएगा, ये वाला कोण ये एक दूसरे कोण के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इसलिए कोण B बराबर कोण C, ठीक है, कहाँ से, CPCT से। तो अब देखिए क्या होगा कि प्रमेय हमारा कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब उसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। भाई इन दोनों त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सामने आमने कोण क्या हो गए, इस त्रिभुज के बराबर हो गए। तो इसलिए क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। हमको क्वेश्चन में ये कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर लीजिए, इसलिए लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB, तो AC और AB पर लंब, जो शीर्ष लंब है वो BE और CF खींचे गए हैं। तो BE और CF खींचे गए हैं, तो दिखाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर AC,
ए बी बराबर ए सी है, और यहाँ से क्या है डाला गया शीर्षलंब, तो ये क्या है शीर्षलंब है ये, ठीक है। तो शीर्षलंब मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा, और यहाँ पर भी ये भुजा क्या होगी 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको सिद्ध करना है कि ये शीर्षलंब बराबर होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज हमने ए ई बी लिया है, और फिर लेंगे त्रिभुज ए एफ सी में, है ना। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा था ए बी बराबर ए सी है, तो ये दोनों भुजा क्या हैं आपस में क्या है, ये देखिए इस त्रिभुज में भाई ये त्रिभुज लिए हैं, और यहाँ से ये त्रिभुज लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर ए सी, ये साइड मिल गया हमको। दूसरा देखिए ये शीर्षलंब है, तो इसका मतलब ये कोण कितने अंश का बना रहा है 90 अंश का, तो यहाँ से लिखेंगे कोण ए एफ सी बराबर कोण ए ई बी 90 अंश का कोण बना रहा है, ये हो गया हमारा एंगल। आगे देखिए तो तीसरा जो है यहाँ पे दोनों त्रिभुज में कोण ए है, क्या है ये कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल। तो देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज सर्वांग समता का नियम आएगा, तो देखिए ए एस ए कौन सा प्रमेय सर्वांग समता का नियम लगेगा, ए एस ए सर्वांग समता नियम से, देखिए ए एस ए सर्वांग समता के नियम से एंगल साइड एंगल, है ना। ए एस ए सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम त्रिभुज ए एफ सी, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा जो है बी ई और सी एफ क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, और जो कि ये शीर्ष लंब है तो यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए या अतः बी ई बराबर सी एफ, कहाँ से सी पी सी टी से, और ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन चौथा देखिए, ए पी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ क्या है, ये देखिए बी ई और सी एफ क्या है ये बराबर हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, और दूसरा हमको लाना है ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। देखिए तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे पहला वाला प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, तो यही त्रिभुज हम ले लेंगे दोनों। तो देखिए ए बी सी कहाँ पे है, ए बी ई और ए सी एफ में, देखिए दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिला हमको, तो चूँकि देखिए बी ई और सी एफ क्या दिया है बराबर दिया है प्रश्न में ही, तो ये भुजा क्या होंगी दोनों बराबर है, और यहाँ से एक कोण क्या है ये देखिए इस त्रिभुज में ये कोण, ठीक है, और इस त्रिभुज में ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे हम कि बी ई बराबर सी एफ, ये हमारा साइड हो गया दिया है। आगे इस त्रिभुज में ये कोण, तो लिखेंगे कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण
बराबर कोण AFC है ना, बराबर कोण AFC बराबर कितने हैं 90 अंश का है। ये हो गया हमारा एंगल, दोनों कोण क्या है आपस में 90 अंश में है, बराबर है। और तीसरा देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, ये क्या है हमारा एंगल हो गया, ये क्या है उभयनिष्ठ। तो यहाँ से हम कौन सा सर्वांग समता के नियम लगा लेंगे कि ASA, तो लिखेंगे ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, क्योंकि किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए इसमें हमको तीन चीज़ें बराबर करनी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड साइड बराबर हो गया, एंगल एंगल बराबर हो गया और एंगल एंगल। तो यहाँ से कौन सा सर्वांग समता का नियम लगेगा ASA, ठीक है। कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नियम से दोनों बराबर हो गए। तो अब लिखेंगे क्या, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अतः दूसरा वाला जो क्वेश्चन है AB बराबर AC, कहाँ से CP CT से। देखिए AB बराबर AC, और हमको पता है क्या कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है कि त्रिभुज ABC और DBC ये है ना, आधार BC जो है समान है और ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो हमको दर्शाना क्या है कि ये दर्शाना है कि ये BD मतलब ये जो कोण होगा वो कोण किसके बराबर होना चाहिए, ACD, इस कोण के बराबर, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, तो ये 5वां क्वेश्चन है हमारा। इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे रचना से A और D को मिला देंगे, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए A और D को मिला देंगे, तो मिलाइए, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे A और D को मिला दिया तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बना, कौन कौन सा नया, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ध्यान से देखिए ABD ये वाला त्रिभुज और ACD ये वाला त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज बना। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए दिया क्या क्या है, तो यहाँ से हमको यहाँ पे हमको लिखना है कि AB बराबर AC, ये हमारा हुआ साइड, है ना। इसके बाद देखिए AB बराबर AC, और यहाँ से देखेंगे तो जो ये भुजा है ये भुजा भी क्या हो जाएगी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि BD बराबर DC, ये भी क्या है साइड, ठीक है। और आगे देखिए, और देखिए ये जो हमारा AD है जो हमने रचना किया है, तो AD बराबर AD देखिए दोनों त्रिभुज में ये क्या है साइड है और ये क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से देखिए आगे हम पढ़ेंगे, मिलेगा हमको सर्वांग समता का नियम यस 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 यस, जो हमारा यस यस सर्वांग समता नियम कहता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हों आपस में बराबर हों, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि नियम से त्रिभुज ABD
बराबर सर्वांगसम लिखेंगे त्रिभुज ACD। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अतः ये कोण बराबर ये कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण जो हमको सिद्ध करना था ABD बराबर कोण ACD। कहाँ से, CPCT से। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर हैं। आगे कह रहा है कि भुजा BA इसको बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि यहाँ से AD बराबर AB, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तो हमको दिखाना है क्या कि BCD एक समकोण है। BCD ये कोण हमको समकोण लाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें दिया है AB बराबर AC। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC, तो देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि AB बराबर AC जो कि दिया है, और समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं, मान लेते हैं कोण 1, कोण 2, ये हो जाएगा कोण 3, और यहाँ से इसको मान लेते हैं कोण 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि AB के स्थान पे कोण 1 और AB के सम्मुख भुजा कोण 2 है ना, कोण 2, और AC के सम्मुख कोण क्या होगा, कोण 1। तो कोण 2 बराबर कोण 1 यहाँ से मिल गया। और हमको क्या दिया है, देखिए AD बराबर AB, तो AD बराबर AB है ना, AD बराबर AB। और हमको दिया क्या है, देखिए चूँकि दिया है AB बराबर AC और AD बराबर AB तथा AD बराबर AB, तो यहाँ से देखिए AB AD के बराबर, AB AC के बराबर, तो यहाँ पे होगा क्या कि AB बराबर AC और बराबर AD है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि कोण ये एक दूसरे के बराबर हो गए, और यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखेंगे कि AD बराबर AC हो गया भाई, AD बराबर AC। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, AD के सामने का कोण क्या है, AD के सम्मुख कोण 3 और AC के सम्मुख कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से चूँकि हमको ये भी दिया है क्वेश्चन में कि AD बराबर AB, ठीक है। अब AD बराबर AD, तो AD के सम्मुख कोण क्या है, कोण 3 और बराबर AB के सम्मुख कोण, देखिए AB का सम्मुख कोण 2। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि कोण 3 बराबर कोण 2। अब लिखेंगे क्या, चूँकि त्रिभुज BCD में, चूँकि त्रिभुज BCD में या DCB में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो लिखेंगे क्या कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। देखिए ये कोण और यहाँ से ये कोण, यहाँ से ये कोण, और तीनों कोण यहाँ से, देखिए ये कोण और इसको मिलाएंगे तो बच्चों कोण C हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये कोण ये 4 है यहाँ पे D जो है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 दोनों चारों जो हम लिखेंगे कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब यहाँ से देखिए कोण 1 बराबर कोण हमको क्या लिखना है, 2, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 2 और प्लस कोण 3 प्लस, अब कोण 4 किसके बराबर है, तो देखिए कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है, तो कोण 3 बराबर 180 अंश के। यहाँ पे देखिए 2 कोण 2 और प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 अंश के। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 कोण और कोण 3 बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटा के 2, ये भाग में आ जाएगा। अब कोण 2 प्लस कोण 3, तो देखिए क्या होगा, कोण 2 ये कोण जब मिलाएंगे तो हमारा कौन सा कोण बनेगा, देखिए कोण ये और ये कोण मिलाएंगे तो बनेगा कोण हमारा BCD। तो लिखेंगे कोण BCD बराबर, इसको काटेंगे तो 90 अंश आ जाएगा। और ये हमको क्या करना था, देखिए BCD हमको क्या करना था, ये हमको दिखाना था। तो यहाँ से हमको ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश और AB और बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमको पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें दिया है ABC एक समकोण है जिसमें कोण A समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे पहले हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, इसमें कहा है कोण ए हमारा क्या है, समकोण है, मतलब 90 अंश का है। और यहाँ से हम लिख देंगे कोण बी और ये हो गया हमारा कोण सी, जिसमें हमको पूछ रहा है कि कोण बी तथा कोण सी का मान क्या होगा। और इसमें दिया क्या है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो गई तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज BAC में कोण A बराबर 90 अंश तथा AB बराबर AC है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB के सम्मुख कोण C, अतः कोण C बराबर AC के सम्मुख कोण B, तो कोण C बराबर क्या हो गया, कोण B हो गया। अब हमको लाना क्या है कि त्रिभुज BAC में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो कोण C प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर कितना, 180 अंश। जहाँ से हमको कोण C बराबर कोण B दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोण C और कोण A का मान कितना दिया है, 90 अंश दिया है। देखिए तो ये हमारा हो गया 90 अंश और प्लस कोण B के स्थान पे ही क्या रखेंगे, कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 कोण C बराबर 180 अंश, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 90 अंश, या 2 कोण C बराबर 90 अंश या कोण C बराबर 90 अंश। ये गुणा में भाग में चला जाएगा, कट जाएगा, तो कोण C बराबर 45 अंश। अतः कोण C देखिए कोण B के भी बराबर है, तो अतः कोण B बराबर भी कितना आ जाएगा, 45 अंश। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था क्या, कि कोण B और कोण C का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कोण C और कोण B का जो मान आएगा 45 अंश आएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन 8वां में कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो देखिए तो इसमें पहले हमको समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से समबाहु त्रिभुज ABC, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे। और समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AB बराबर BC बराबर AC, तो समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक भुजा भी बराबर है, तो अतः प्रत्येक कोण भी क्या होगा, कोण ऐसे लिखेंगे बराबर होगा। क्योंकि हमको पता है क्या कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो बराबर कितना होता है,
180 अंश होता है। अब चूँकि देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर हैं तो प्रत्येक कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी भी होंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होगा 180 अंश होगा। तो कोण जोड़ लेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश के। चूँकि देखिए तीनों आपस में बराबर हैं तो ए के स्थान पे ए, बी के स्थान पे हम ए लिख सकते हैं और सी के स्थान पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ए। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि कोण ए बराबर 180 अंश, ये इधर गुणा में भाग में आ जाएगा 3, इसको जब हम काटेंगे तो 3 छक 18, कोण ए बराबर कितना आ गया, 60 अंश। जब कोण ए बराबर 60 अंश हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रत्येक कोण भी क्या हो जाएंगे 60 अंश, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अतः लिखेंगे क्या, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखिए सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक जो कोण है कितने कितने अंश के आ गए, 60 अंश के। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा।